हाय गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। नमस्कार, मैं अभिनय आप सबका स्वागत करता हूं। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आज एक छोटा सा टॉपिक नंबर सिस्टम में उठा रहे हैं, वो है यूनिट डिजिट। अभी शुरू करेंगे, अभी ख़त्म करेंगे। चलो भाई शुरू करते हैं। तो यूनिट डिजिट का मतलब क्या है? नंबर सिस्टम का मतलब आप जानते हैं, संख्या पद्धति होता है। यूनिट डिजिट का मतलब क्या है? इकाई का अंक। क्या है यूनिट डिजिट का मतलब? इकाई का अंक। अब ये इकाई का अंक किसी भी चीज़ का हो सकता है, ठीक है। बहुत छोटे लेवल से शुरू करेंगे चीजें। इकाई का अंक, जैसे हमने स्टार्टिंग में जब आपको नंबर सिस्टम शुरू किया था, डेसिमल सिस्टम बताया था, तब भी हमने आपको बताया था इकाई का अंक क्या है, दहाई का अंक क्या है, ये सब चीजें हमने बताई थी, ठीक है। तो देखिए आप जरा ध्यान से, जैसे एक संख्या लिखी हुई है 2368, तो ये 8 क्या है? बहुत नौटंकी। 8 क्या है? यूनिट डिजिट है। यूनिट डिजिट है। 8 क्या है? यूनिट डिजिट है। अगर मान लेते हैं मैंने आपसे पूछा कि यार 23 इंटू 79 का यूनिट डिजिट बताओ क्या होगा, तो यूनिट डिजिट का मतलब यूनिट डिजिट से ही होता है। यूनिट डिजिट पता करना हो तो फोकस यूनिट डिजिट पे ही रखना पड़ता है। आप देखेंगे 3 और 9 की गुणा करके बस देखेंगे, 9 तिया 27, 7 क्या होगा इसका? यूनिट डिजिट होगा। ये बात आई समझ में? तो पहले आप ये बताओ यूनिट डिजिट क्या होती है, ये आपको पता चले कि आखिर क्या है यूनिट डिजिट। ये समझ में आया कि व्हाट इज यूनिट डिजिट? यूनिट डिजिट क्या है? तो ये यूनिट डिजिट होती है 2368 है। अभी हम पावर का भी यूनिट डिजिट पे बात करेंगे, बट उससे पहले छोटे मोटे सवाल देखते हैं, फिर पावर पे आते हैं। 2 अंकों की एक संख्या में इकाई के अंक के स्थान पर 3 है। सारे ऑप्शन में ही है, तो इस लाइन से कोई मतलब नहीं है। अब ये कह रहा है संख्या के अंकों का योग उस संख्या का 1/7 है। तो संख्या का 1/7 पहले वाले में तो निकल ही नहीं पा रहा है, दूसरे वाले में भी 1/7 नहीं निकल रहा, तीसरे वाले में भी 1/7 नहीं निकल रहा संख्या का। मैंने इसमें संख्या का 1/7 निकाला, तो आपने कहा 1/7, 7 निम 63, 9 आ रहा है। क्या संख्या के अंकों का योग 9 है? तो आपने कहा हाँ जी 9 है, यानी ये सवाल का ऑप्शन है, यही सही उत्तर है। क्योंकि यही पूछा था कि 2 अंकों की संख्या में इकाई का अंक 3 है, संख्या के अंकों का योग यानी 9 उस संख्या का 1/7 है। अच्छा, एक ये देखिए जरा, किसी संख्या का घन किया जाए तो निम्नलिखित में से कौन सा अंक इकाई के स्थान पर हो सकता है? अगर किसी संख्या का घन किया जाए तो कौन सा अंक इकाई के स्थान पर हो सकता है? अब जैसे आप ही खुद बताओ, अगर मैं 1 की क्यूब करूं तो 1 आ सकता है कि नहीं? आपने कहा 2 की क्यूब करूं तो आपने कहा 8 आ सकता है कि नहीं? बिल्कुल। मैंने कहा जब 1 और 8 इसके ऑप्शन में हैं, तब इसका मतलब मुझे यहीं से पता चल गया कि ए और बी इसका उत्तर नहीं होगा। फिर उत्तर क्या होगा? क्योंकि 1 और 8 तो हो सकते हैं, यानी उत्तर इसका सी होगा। कुछ भी आ सकता है, 0 से लेकर 9 तक कुछ भी आ सकता है। 2 आ सकता है, 8 की क्यूब 2 होती है, 512। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए कि किसी भी संख्या का अगर आप क्यूब कर रहे हैं तो यूनिट डिजिट लिख लीजिए अलग से। बड़ी कमाल की बात थी, क्योंकि स्क्वायर आपको पता है, यूनिट डिजिट 0 से लेकर के 9 तक कुछ भी हो सकती है। यूनिट डिजिट 0 से लेकर के 9 तक कुछ भी हो सकती है। वहीं अगर आप n का स्क्वायर करते हैं, ये भी लिख लीजिएगा, n का स्क्वायर करते हैं, उस केस में यूनिट डिजिट केवल 0, 1, 4, 5, 6 हो सकती है, बस 2, 3, 7, 8 नहीं होती, 9 भी हो सकती। ये दोनों बातें लिख लीजिए कॉपी। दिख रहा है सबको? अब ये कह रहा है कि यदि 433 गुणा 456 गुणा 43 n का इकाई का अंक n+2 है तो n का मान क्या होगा, ये बताना है। ऑप्शन से करने का कोशिश करिए और उत्तर बताइए। मैंने कहा इस सवाल को हम ऑप्शन से करने की कोशिश करेंगे, तो कैसे करेंगे ऑप्शन से समझिएगा। पहले तो मैं ये हटा लेता हूं ताकि जगह बचे, ठीक है। अब आप देखो जरा कि अगर मैं 3 की गुणा 6 से कर रहा हूं, 3 6 18, यूनिट डिजिट आ गई 8। 8। अब मैं 8 की गुणा n से करूं और 2 ज्यादा आए n से, मैंने कहा 1 लूंगा तो 8 ही आएगा, कभी 3 नहीं आएगा। 1 तो मैं ले ही नहीं सकता क्योंकि इवन आएगा। इवन आएगा तो मैं 1 नहीं ले सकता, मैं n को ले सकता हूं 2 4 6 8। मैंने कहा 2 लिया तो 8 दूनी 16, 4 ज्यादा आ रहा है, n+4 होता तो n का मान 2 होता।
अगर मैं n यहाँ 2 लूँ तो 8 दूनी 16, 6 आएगा यूनिट डिजिट, तो n + 4 होना चाहिए था। मैंने n को 4 लिया तो 8 चौक 32, ये तो कम हो गया और 4 भी नहीं हो सकता। 8 6 48, यानी n को अगर मैंने 6 लिया बेटा तो 8 6 48, तो ये 6 + 2 भी कितना आ रहा है, 8 आ रहा है, यानी बात सही है। डी इज द करेक्ट आंसर। n का मान क्या है, डी। यदि गुणनफल 171 n गुणा 1413 गुणा 729 गुणा 2015 का इकाई का अंक 0 है तो n का मान की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है। देखिए बात इतनी सी है कि जब 5 से हम किसी भी संख्या को गुणा करते हैं तो अगर हम इवन नंबर की गुणा करते हैं तब तो लास्ट में आता है 0। वहीं अगर हम ऑड नंबर की गुणा करते हैं 5 से तब आता है 5। आपने देखा कि जी यहाँ पे 5 है या नहीं, पहले बताओ। आप कहेंगे हाँ जी यहाँ पे यूनिट डिजिट 5 है। अब 5 की गुणा, ये सब तो इवन है बेटा, ये सब तो ऑड है, सॉरी ऑड है, तो ऑड ही रहेगा। अब मुझे 0 लेके आना है तो मुझे एक इवन चाहिए, यानी मुझे n इवन चाहिए। अब वो इवन मैक्सिमम में क्या ले सकता हूँ, तो आपने कहा 8 ले सकता हूँ, बट 8 ऑप्शन में नहीं है, तो फिर ऑप्शन के हिसाब से 6 विल बी द करेक्ट आंसर। n के मान की अधिकतम संख्या, मैक्सिमम नंबर ऑफ वैल्यूज दैट n में टेक। अच्छा, n के मानों की अधिकतम संख्या गलत लिखा हुआ है हिंदी में, मैं आपको बताता हूँ, हिंदी में गलत लिखा हुआ है, इंग्लिश में ठीक है। ये कह रहा है मैक्सिमम नंबर ऑफ वैल्यूज दैट n कैन टेक। n क्या क्या मान ले सकता है मैक्सिमम, 0 ले सकता है, 2 ले सकता है, 4 ले सकता है, 6 ले सकता है, 8, 5 वैल्यू ले सकता है n। तो इस सवाल का उत्तर होगा डी। हिंदी वाले लिख लेंगे कि n कितने अधिकतम मान ले सकता है, n के मानों की संख्या क्या है जो वो ले सकता है, n के मान की अधिकतम संख्या क्या है। ठीक है, हिंदी में भी, इंग्लिश ज्यादा क्लियर है। 61 गुणा 62 गुणा 63 -69 के गुणनफल में इकाई के स्थान पर कौन सा अंक होगा। आरआरबी एनटीपीसी 2021 में सवाल पूछा गया। अब देखिए 61 62 63 से 69 तक जा रहा है तो बीच में एक जगह 65 भी आएगा, यूनिट डिजिट 5 है, और आपको पता है ये इवन नंबर भी है, तो 5 की जब इवन नंबर से गुणा होगी तो लास्ट में 0 आना तय है, तो भैया यूनिट डिजिट 0 होगा। अगर 5 आ गया और इवन नंबर आ गया तो 0 तय है, 5 आया है और ऑड नंबर है तो 5 तय है, यानी 5 के आने से सिर्फ 2 ही ऑप्शन रह जाते हैं यूनिट डिजिट के पास, या तो 5 होगा या 0 होगा। बोलो भाई। ये कह रहा है सभी विषम अभाज्य संख्याओं के गुणनफल का इकाई अंक ज्ञात कीजिए। फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ ऑल द ऑड प्राइम नंबर्स। बताइए सभी विषम अभाज्य संख्याओं के गुणनफल का इकाई अंक। देखिए आपको पता होगा सभी विषम है, विषम यानी 3 से शुरू होंगी, 3 फिर 5 आएगा, फिर 7 आएगा, ऐसे चलता रहे। आपको पता है दोस्त कि अगर 5 आ गया है, अगर 5 आ गया है, ये लो, और 5 के साथ ऑड आ गया है, 5 के साथ अगर ऑड आ गया है तो 5 दिया 15, 15 का मतलब 5 लास्ट में आएगा ही आएगा। अगर यहाँ विषम ना होता, केवल अभाज्य संख्याएं होती, तो एक अभाज्य संख्या 2 भी है, 2 के आने से 5 से गुणा होने पे 0 आ जाता। अगर विषम अभाज्य संख्या ना होती तो, अगर विषम अभाज्य संख्या ना होती तो फिर 0 आ जाता लास्ट में। कहीं कोई डाउट है तो बता दो, कहीं कोई डाउट है तो बता दो, कह दो ना, कह दो ना, यू आर माय सोनिया। 110 तक की सभी विषम अभाज्य संख्याओं को एक साथ गुणा किया जाता है, 110 तक की सभी विषम अभाज्य संख्याओं को एक साथ गुणा किया जाता है, तो इस गुणनफल में इकाई का अंक क्या होगा। आपको पता है पहली बात तो कि आपने जो संख्याएं ली हैं वो विषम ली हैं, विषम में भी आपने प्राइम नंबर लिए, तो प्राइम नंबर में 5 का आना तय है, 3 आएगा, 5 आएगा, यानी 5 के साथ ऑड आएगा बेसिकली, और 5 के साथ ऑड आएगा तो यूनिट डिजिट 5 होगा, यही उत्तर 5 होगा। बोलो 51 और 78 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं के गुणनफल का इकाई अंक क्या है। देखिए अब इसमें 5 की भी गारंटी नहीं है, गारंटी क्या है, 5 आएगा ही नहीं, क्योंकि 5 तो खुद में ही प्राइम नंबर है, कभी भी 15, 25, 35, 45 ये सब प्राइम नहीं होते, सिंगल डिजिट 5 प्राइम नंबर है, तो 5 आने का मतलब नहीं है। तो इसको कैसे करेंगे अब हम, इसका यूनिट डिजिट कैसे निकालेंगे।
और ये सवाल दिल्ली पुलिस 2023 में पूछा गया है। मैं ये कह रहा हूँ 51 के बाद कौन सा प्राइम नंबर आएगा? आपने कहा 53 प्राइम नंबर है, 53 के बाद 59 प्राइम नंबर है, 59 के बाद 61 प्राइम नंबर है, 61 के बाद 67 प्राइम नंबर है, और 67 के बाद 71 प्राइम नंबर है, 71 के बाद 73 प्राइम नंबर है। कोई गलत लिखा है तो बता दो। क्या इसके अलावा कोई और प्राइम नंबर है? 53, 54, 55, 56, 57, 58, नहीं, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, बिल्कुल सही लिखा है। इतने ही प्राइम नंबर है। अब इतने प्राइम नंबर है तो इनका यूनिट डिजिट बताना है। 9 तिया 27, यहाँ तक का 7 आ गया है यूनिट डिजिट, यहाँ तक का भी 7 आ गया है, और यहाँ तक का 3 आ गया है। अब 7 7 49 का 9 आ गया है, 9 तिया 27 का 7 आ गया है। यही आंसर है, डी इज द करेक्ट आंसर। आ रहा था किसी का डी? सबका आ रहा है डी। चलिए अब यूनिट डिजिट पावर वाली सीखते हैं फटाफट से, ठीक है। जैसे आप देखते हैं कि अगर आपने 2 की पावर 1 किया तो यूनिट डिजिट आ रही है 2। आपने 2 की पावर 2 किया, यूनिट डिजिट आ रही है 4। आपने 2 की पावर 3